था पहला, श्रम विधान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। देखेंगे इसमें हमने क्वेश्चन लिखा दिया था, श्रम किसको कहते हैं, श्रम की परिभाषा दें। दूसरा, समाज कल्याण की परिभाषा दें। यही दोनों हम बताए थे, ये श्रम किसे कहते हैं और समाज कल्याण किसे कहते हैं। श्रम एवं समाज कल्याण, इसी के बारे में हम बताए थे। श्रम किसको कहते हैं, समाज कल्याण किसे कहते हैं। देखेंगे श्रम की परिभाषा दे, समाज कल्याण की परिभाषा दे। अगला क्वेश्चन है कि श्रमिक की परिभाषा दे। इसको हम पढ़ा देते हैं। देखेंगे कि श्रमिक से सामान्य अर्थों में श्रमिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में या नियोजन में या कारखाने में अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, अति कुशल या अन्य कार्यों में भाड़े का मतलब होता है मजदूरी या पुरस्कार। देखेंगे भाड़े या पुरस्कार पर नियोजित हों। उसकी नियोजन की शर्तें स्पष्ट हो अथवा अस्पष्ट हो। वह पारिश्रमिक पर नियोजित हो यानी मजदूरी पर, अथवा बिना पारिश्रमिक का, वह नियोजक की देखरेख में अथवा बिना देखरेख का, उसे श्रमिक कहा जाएगा। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिक के अंतर्गत देखेंगे छटनीग्रस्त या सेवानिवृत्त। छटनीग्रस्त तथा सेवानिवृत्त व्यक्ति भी शामिल होते हैं, लेकिन श्रमिक की परिभाषा के अंतर्गत निम्न शामिल नहीं होंगे। निम्न शामिल नहीं। कौन शामिल नहीं होंगे? थल सेना अधिनियम 1950
वायुसेना अधिनियम 1950, जल सेना अधिनियम 1957, प्रशासनिक सेवा, कारा सेवा, प्रबंधकीय सेवा, पुलिस सेवा में काम करने वाले व्यक्ति को श्रमिक की परिभाषा के अंदर शामिल नहीं किया जाता। फिर से समझ लें, साधारण भाषा में श्रमिक से तात्पर्य यदि कोई व्यक्ति किसी नियोजक के यहाँ किसी कारखाने में काम करता हो तो उसे श्रमिक कहेंगे। लेकिन कारखाना अधिनियम 1947 के अंतर्गत निम्न प्रकार से डिफाइन किया गया है। श्रमिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में या कारखाने में अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, अति कुशल या अन्य कार्यों में भाड़े या पुरस्कार पर नियोजित हो। चाहे उसकी नियोजन की शर्तें स्पष्ट हो अथवा अस्पष्ट हो, वह पारिश्रमिक पर नियोजित हो या बिना पारिश्रमिक का, वह नियोजक की देखरेख में काम करता हो अथवा बिना देखरेख का, उसे श्रमिक कहा जाएगा। श्रमिक की परिभाषा के अंतर्गत छटनीग्रस्त और सेवानिवृत्त दोनों शामिल हैं। लेकिन श्रमिक क्या पढ़ाएंगे, सब बताएंगे, सब डिफिनेशन लिखाएंगे जहाँ जिसका जरूरत पड़ेगा। अभी पढ़ा देंगे, भूल जाएंगे आप, लेकिन जिस चैप्टर में पढ़ना है वो वहाँ हम पढ़ेंगे। श्रमिक की परिभाषा का निम्न शामिल नहीं होंगे। ऐसे आपने पूछा है तो बता देते हैं। अकुशल श्रमिक से तात्पर्य ऐसे श्रमिक से है जिसे किसी कार्य को करने के लिए विशेष ज्ञान एवं योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। उसे विशेष ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे देखेंगे माली, चपरासी, खलासी, ये क्या है? अकुशल है। इसे विशेष ज्ञान की योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। अर्धकुशल श्रमिक से तात्पर्य ऐसे श्रमिक से है जिसे किसी कार्य को करने के लिए विशेष ज्ञान एवं योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वह रोजमर्रा का कार्य करता है दूसरे के निर्देश पर। जैसे माली, फूल लगा दो, चारा काटने वाला, कुशल कुशल श्रमिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे विशेष ज्ञान, योग्यता, निपुणता, बुद्धिमता, विशेष ज्ञान, योग्यता, निपुणता, बुद्धिमता की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे आप कि बढ़ाई, जिसको कारपेंटर कहते हैं, वो क्या करता है? बनाता है। वो कुशल है, कुशलता दिखाता है। राजमिस्त्री कुशलता दिखाता है। अति कुशल श्रमिक वह है जिसे किसी कार्य को करने के लिए विशेष ज्ञान, योग्यता, निपुणता, बुद्धिमत्ता के साथ साथ तकनीकी ज्ञान भी हो। तकनीकी ज्ञान भी, टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान हो। जैसे बिजली मिस्त्री, इसे तकनीकी ज्ञान है, नहीं तो करंट मार देगा। देखेंगे
चालक, ड्राइवर स्टीयरिंग चलाता है तो उसे विशेष ज्ञान के साथ साथ तकनीकी भी मालूम है उसको, और टेक्नोलॉजी मालूम नहीं रहेगा तो सीधे गाड़ी को लड़ा देगा। ये चारों समझ गए, कोई दिक्कत? आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, ये सब 10-10 नंबर का क्वेश्चन है। श्रम विधान की परिभाषा देखिए, श्रम विधान, उसको मिटा देते हैं। देखिए श्रम विधान सामान्य अर्थों में श्रम विधान से तात्पर्य श्रमिकों के हितों, उनके अधिकारों की रक्षा, संरक्षा, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध स्थापित करने हेतु किसी राज्य या सरकार द्वारा बनाई गई एक विधिक प्रक्रिया है। बनाई गई एक विधिक प्रक्रिया है। यह कई विषय वस्तुओं पर बनाई जाती है, जैसे यथा कार्य के घंटे, छुट्टियां, मजदूरी, बोनस, महंगाई भत्ते, छटनी, कामबंदी, बंदी, औद्योगिक विवाद सुलझाना इत्यादि को लेकर श्रम कानून पारित किए जाते हैं। केन वैध ने, प्रोफेसर केन वैध ने इसे डिफाइन किया और बताया कि श्रम विधान वह है जो श्रमिकों की संरक्षा, सुरक्षा, कल्याण हेतु राज्य द्वारा बनाई गई एक कानून। श्रम विधान वैश्विक स्तर पर बनाए जाते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के श्रम कानून बनाए जाते हैं ताकि श्रमिकों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा हो सके, उसे सामाजिक न्याय मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में भी कई श्रम कानून बनाए गए। एग्जाम्पल, देखिए संरक्षा संबंधी श्रम विधान, प्रोटेक्टिव, जो श्रमिकों को संरक्षण देता है, वैसे श्रमिकों को संरक्षण देता है जिसे संरक्षा की आवश्यकता तो है लेकिन वह स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते, स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना, जैसे मजदूरी स्वयं श्रमिक निर्धारित करेंगे? नहीं करेंगे, नियोजक करेगा। तो नियोजक करेगा तो क्या करेगा? कम मजदूरी देगा, कार्य के घंटे अधिक लेगा। तो सुरक्षा के लिए कई श्रम कानून बनाए गए हैं, जैसे मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936,
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1961, 1948, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966, 1966, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013 पारित किए गए हैं। इसी तरह से आप देखेंगे सुरक्षा संबंधी हो गया। अगला देखेंगे सुरक्षा संबंधी, सामाजिक सुरक्षा। मनुष्य के जीवन में कई आकस्मिकताएं आती है, जैसे बीमारी, दुर्घटना के कारण विकलांगता, प्रसूति मैटरनिटी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, मृत्यु इत्यादि। ऐसी स्थिति में मजदूरी और जो की आमदनी कम या समाप्त हो जाती है। जो कमाने वाला व्यक्ति रहता है उसकी आमदनी कम है क्योंकि काम करने नहीं जाएगा, तो स्वयं एवं उसके परिवार के सदस्यों को कई प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिए किसी राज्य द्वारा या सरकार द्वारा या एनजीओ द्वारा योजनाएं बनाई जाती है तो उसे सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है, ताकि उन्हें आय सुरक्षा मिले। तो इस रक्षा संबंधी श्रम विधान के अंतर्गत भी सरकार ने कई कानून पारित किया गया। जैसे देखेंगे कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, उपादान संदाय अधिनियम 1972 पारित किए गए। अब देखेंगे कि श्रम विधान के सिद्धांत में है उपादान ग्रेच्युटी, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, रिटायरमेंट के बाद मिलता है, नौकरी छोड़ने के बाद पैसा कटते जाता है, मिलता है, उसी को कहते हैं आप लोग रिटायर हुए तो इतना रुपया मिला, वही चीज़ उसको भी पढ़ना है। देखेंगे उसी तरह से सामाजिक न्याय, ये एग्जाम में इस बार आया भी था, इसी को लिखते सामाजिक न्याय संबंधी। देखेंगे इसका उद्देश्य है समाज में एकरूपता स्थापित करना, भेदभाव को रोकना। जैसे महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव होता है, अब कम हुआ है,
उसे रोकना। तो इसको रोकने के लिए कानून बनाई गई है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। और दबंग व्यक्तियों द्वारा कमजोर व्यक्तियों का शोषण करना, बंधुआ मजदूर रखना क्या सोशल जस्टिस है? नहीं है। तो उसे सोशल जस्टिस कर देना जरूरी है। बंधुआ मजदूर पद्धति निवारण अधिनियम 1976। कोई दिक्कत? उसको सीधा नहीं कर दिया है। सीधा करोगे तब ना डायरेक्ट यहाँ आएगा हवा। ये सीखा है, रिमोट है, ला करके सीधा करो उसको। देखेंगे तो ये हो गया आपका सामाजिक न्याय। अब कल्याण विनियमन संबंधी, विनियमन संबंधी, विनियमन में क्या है? उद्योग में नियोजक और श्रमिक होते हैं, आज दोनों के बीच नियोजन की शर्तें, कार्य के घंटे, मजदूरी को लेकर विवाद होंगे, तो विवाद को सुलझाना आवश्यक होता है। तो विवाद को सुलझाने के लिए कानून बनाई गई, जैसे श्रम संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। हो गया। चलिए पहले इतना लिखा देते हैं, देखिए जो पढ़ा दिए हैं जितना लिखिए। बीच वाला कम करने को बोले हैं, ज्यादा। हे भगवान, 16 पर करो ना तुम। चलिए लिखिए। आओ ले आओ, दो इधर, दो करा, छोड़ो। इसको बंद करो।